अगला सवाल है मेरा भैया। जी। आप अपने जनपदीय पंचायतों में मशीनरीकरण का विरोध करते हैं। सरपंचों का आरोप है कि पंचायतों में कम रेट पर लोग कार्य ही नहीं करना चाहते, तो फिर बिना मशीन के कार्य कैसे होगा? रोहित जी, या तो सरकार है या तो फिर सरपंच गलत हैं, जी। या तो यहाँ का जिला प्रशासन गलत है। मनरेगा मान लीजिए सरकार की एक स्कीम है जी। कि जो ग्राम पंचायत के गरीब तबके के लोग हैं, वो ग्राम पंचायत में काम करेंगे, अपना जीविकोपार्जन करेंगे। सरकार को सोचना चाहिए कि 263, 64, 65 जो भी हो, जी। इतने में एक व्यक्ति कैसे काम करेगा? सही बात है। और मेरा विरोध किसी सरपंच का नहीं है रोहित जी। मैं सरपंच जो हैं, मैं उनके साथ हूँ। सिस्टम से मेरी लड़ाई होती है, सरकार से मेरी लड़ाई होती है। या तो फिर मनरेगा का काम आप मत लीजिए, मनरेगा को मशीनीकरण क्यों कराते हैं बताइए? सही बात। कोई बड़ा सरपंच है, सत्ता पक्ष के दबाव होता है प्रशासन के पास, मान लीजिए कोई बड़ा सरपंच हुआ, तो जो मर्जी वो कर ले रहा है। जो छोटा सरपंच है तो मनरेगा के तहत जो है मशीन लगा के कार्रवाई कर रहा है, तो छोटे सरपंचों पर कार्रवाई होती है। जी। तो मैं तो सिंगरौली प्रशासन को चैलेंज करना चाहता हूँ कि मनरेगा में पूरी तरह से 100% छूट दे दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। वैध हटा दिया जाए। और उसमें आप देखे होंगे कि हर एक पंचायत में, किसी पंचायत में 500, किसी पंचायत में 1000 मनरेगा में मजदूर पंजीकृत हैं। हाँ, बिल्कुल है। उनके खाते में जो है फर्जी तरीके से राशि आहरित हो रही है। तो मशीन वाले को आप पेमेंट कीजिए ना भाई, मनरेगा के तहत मजदूरों को शोषण आप फिर क्यों कर रहे हो? आपने कई बार जनपद पंचायत के अधिकारियों पर ग्राम पंचायतों से कमीशन खाने का भी आरोप लगाया है। इनमें कितनी सच्चाई है भैया? बिल्कुल, ग्राम पंचायतों में मैं जनपद पंचायत बेढ़न का मेंबर हूँ, जनपद सदस्य हूँ। वहाँ एक तरफ़ा भ्रष्टाचार है। वहाँ के चाहे सीओ हों, जी। चाहे पीसीओ हों, चाहे उपयंत्री हों। अब हम कहते हैं रोहित जी, जो ग्राम पंचायतों में विकास कार्य होते हैं, सरपंचों के कमाऊ का ज़रिया बन गया है, जहाँ तक मैं देखा हूँ। वो तो रियलिटी है। सरकार पैसा क्यों देती है बताइए? विकास के लिए देती है, हाँ, सिंपल सी बात। सही बात तो है। विकास जनता का होना चाहिए, जनता के हिसाब से विकास होना चाहिए, ना कि सरपंचों के हिसाब से विकास होनी चाहिए। सही बात। आप देखते होंगे एक चेक डैम बनाते हैं लोग, एक चेक डैम बनाते होंगे, आपकी अभी सखौहा का मैं ताज़ा मामला बता रहा हूँ। जी। 10 लाख रुपए का चेक डैम बना है, एक बरसात में चेक डैम ध्वस्त हो गया। उस चेक डैम में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उस चेक डैम में 3 लाख से ऊपर बिल्कुल भी राशि नहीं है। तो 7 लाख रुपए कहाँ गया? अधिकारियों ने कमीशन नहीं खाया। तो आप फिर तत्परता के साथ कार्रवाई करिए कि भाई विकास कार्य में कहीं न कहीं लापरवाही सरपंच सचिवों ने किया है। सही कह रहे हैं। हाँ भाई, उसकी बारीकी से तो जाँच होनी चाहिए जाँच अगर कर उसमें लीजिए लापरवाही आप, नहीं है जाँच तो। कर लीजिए। सही कह रहे हैं भैया। विकास के आधार पर अपने जनपदीय क्षेत्र के पंचायतों को आप क्रम में रखें। 1 से लेके आपको 4 नंबर तक में रखना है, क्योंकि 4 पंचायतें आपके जनपदीय क्षेत्र में आती हैं। तो डेवलपमेंट के हिसाब से आपको 1 नंबर, 2 नंबर पे रखना है। मैं नाम बता दे रहा हूँ, जैसे कि मिलवान हो गया, सखौहा, सिंगाही, चितरवैर कला, यही पंचायतें आती है। जी, जी, 4 पंचायत। अगर डेवलपमेंट के आधार पे इनको आप रेटिंग देना चाहें, 1 से लेके 4 तक में यदि आपको रखना हो, तो पहले पे किसको रखेंगे? दूसरे पे? देखिए, रोहित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हुँ। आप तो शायद मेरे मेरे जो जनपदीय क्षेत्र में ग्राम पंचायत आते हैं, जी। उनको आपने रखा। जी। आप पूरे जिले में शामिल कर लिए तो मैं किसी पंचायत को रेटिंग नहीं दे सकता, क्योंकि सिर्फ़ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार हुआ है। जी। हम अपने घर में हम अपने घर में यदि मान लीजिए घर बनाते हैं, तो 21 दिन तक एक छोटा-सा यदि हम ढूढ़ी भी बनाते हैं, चौरी भी बनाते हैं आँगन में, तो 21 दिन तक उसको तराई करते हैं कि मजबूत होगा। बिल्कुल। आप ग्राम पंचायत में देखिए, मैं कलेक्टर साहब को आपके वीडियो के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायतों में जो पीसीसी सड़क होती है, जी। उस पे मटेरियल ढल जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद कभी एक बूंद पानी नहीं गिरता है। तो बताइए कितनी मजबूत होगी वो पीसीसी सड़क। और आप देखे होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि निर्माण कार्य जब ग्राम पंचायत में होती है, पीसीसी सड़क बनती है, 1 साल तो बात छोड़िए, 6 महीने के अंदर पीसीसी सड़क टूटती है, तो प्रशासन की कमी है। आपने अभी तक जनपद मद से अपने क्षेत्र में क्या-क्या महत्वपूर्ण कार्य कराए हैं भैया? जनपद सदस्य के पास रोहित जी कोई बहुत बड़ा फंड नहीं होता है। जी। एक वित्तीय वर्ष में, 1 वर्ष में मान लीजिए 5 लाख रुपए का बजट आता है। जी। तो अभी हमने अपने फंड को 10 लाख रुपए समथिंग हमारे पंचायत में ही अपने दिया है, सिंगाही पंचायत में। जी। उसमें अभी टीएस या सरपंच सचिवों के द्वारा नहीं कराया जा रहा है, निर्माण कार्य भी उसमें मैंने शामिल कर दिया है। और जो मेरा तीसरा बजट है, अभी ग्राम पंचायत में एक महत्वपूर्ण पुल की आवश्यकता थी, तो मैंने 5 लाख रुपए अपने चितरवई कला में दिया हूँ। अपने क्षेत्र की सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं भैया, उसके बारे में कुछ आप बताएँ? बहुत अच्छा सवाल आपने किया रोहित जी। जैसे मैंने चुनाव जीत के आया, मेरे पास छपरे टोला सिंगाही एक प्राथमिक विद्यालय है। हाँ, है। वहाँ पे टीचर
रामाकांत तिवारी जी हैं, मुझे फ़ोन किया जनपद सदस्य होने के नाते कि जनपद सदस्य जी, ये विद्यालय जो है छत टपक रही है। जी। और मैंने जाके देखा, बच्चों के सर पे बूँदें जो है टपक रही थी, कुछ कंक्रीट भी छत से मान लीजिए सीपेज की वजह से कंक्रीट भी टुकड़े गिरे हुए थे। मैंने कलेक्टर को तुरंत पत्र लिखा कि माननीय जी, मेरे छपरे टोला के प्राथमिक विद्यालय में इस तरह की स्थिति है, कभी भी जर्जर है, कभी भी बच्चों के साथ अनहोनी होने की आशंका है। बिल्कुल, वो तो है ही। आज तक उस पत्र पे सिंगरौली कलेक्टर ने कार्रवाई नहीं किया। आज भी विद्यालय उसी स्थिति में है और शिक्षा की बात तो बता दें ज़ीरो पे है। जी, जी। आप शिक्षा की बात यदि आपने रोहित जी कहा है तो मैं आपको बता दूँ, आज शुक्र मनाइए कि जो प्राइवेट विद्यालय जिन्होंने खोल लिया है, 1 लाख रुपए जो गवर्नमेंट टीचर हैं मान लीजिए, उनका पेमेंट कितना है 1 लाख रुपए 1 लाख। एग्ज़ाम्पल के लिए और उनके बच्चे को कौन पढ़ाता है? प्राइवेट में जो 5 से 10 हज़ार रुपए हाँ, मंथली हाँ। पेमेंट है। अब ये बताइए वो खुद टीचर हैं, 1 लाख रुपए सरकारी पेमेंट पा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं बताइए वो। उनके हुँ, बच्चे को कौन पढ़ा रहा है? 10,000 रुपए से 5,000 रुपए में जो प्राइवेट टीचर हैं, 6,000 रुपए में 10,000 रुपए मुश्किल से, हुँ। वही वो पढ़ा रहे वो हैं। उनके बच्चों को स्टडी कंप्लीट करवा रहे हैं। तो बताइए प्राइवेट सही कि गवर्नमेंट सही है?